नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे, यदि हम चिल्ड्रंस फंड का चयन कर रहे हैं तो हमें हमारे बच्चों का वित्तीय नियोजन यदि करना है उसके पढ़ाई के लिए या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए, तो हमने आज कितना निवेश करना चाहिए। जब हम बच्चे के भविष्य का प्लानिंग करते हैं तो कौन से मुद्दे अहम होते हैं, वो मतलब हमें प्लान करना पड़ता है उसका एजुकेशन, हमें प्लान करना पड़ता है उसका हायर एजुकेशन, और हमें प्लान करना पड़ता है बच्चे की शादी का भी। इसके साथ साथ 10वीं तक की फ़ीस, 11वीं 12वीं का एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें प्लानिंग करना पड़ता है। हम कुछ उदाहरण के साथ ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, उसमें आप आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके प्लानिंग के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। आइए उदाहरण के साथ देखेंगे कि यदि हमें हमारे बच्चे का प्लान करना है तो किस हिसाब से करना पड़ेगा। यदि हम बच्चे का एजुकेशन प्लान कर रहे हैं तो मेडिकल की आज की फ़ीस लगभग 30 लाख होती है, इंजीनियरिंग कराना है तो 10 लाख खर्च आता है, अब्रॉड एजुकेशन परदेश में पढ़ाई के लिए भेजना है तो लगभग 40 लाख रुपया खर्च आता है। और यदि हम महंगाई का दर 7% पकड़ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि 15 साल बाद हमें हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तब उसे मेडिकल में भेजना होगा या इंजीनियरिंग कराना होगा या अब्रॉड में पढ़ाई के लिए भेजना होगा, प्रदेश में भेजना होगा, हमको प्लानिंग करना ज़रूरी है। हो सकता है बच्चा कोई अलग ही निर्णय ले, हम मेडिकल के लिए बात करें तो वो कहे कि हमें एरोस्पेस में जाना है, हम इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो वो कह सकता है कि मुझे लॉ करना है। सो वो हमें पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्लानिंग तो हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आज हम प्लान नहीं करेंगे, यदि हम इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। सो प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम सोच रहे हैं कि मेडिकल के लिए प्लानिंग करते हैं, तो आज यदि 30 लाख रुपया खर्च आता है तो 7% के महंगाई के हिसाब से 7% कहाँ से है, तो पिछले 25 साल का हमारे यहाँ पर एवरेज महंगाई ये 7% है। वही भविष्य में पकड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई कम होंगी, लेकिन 7% ही पकड़ रहे हैं। तो 15 साल बाद मेडिकल को जो आज 30 लाख खर्च आता है वो कितना आएगा, तो वो आएगा लगभग 82 लाख रुपया, इंजीनियरिंग को आएगा 27 लाख रुपया, और प्रदेश में पढ़ाई को आएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपया। अब हम लोग ये टारगेट तो मिल गया है, ये टारगेट को पहुंचने के लिए आज से निवेश करना है तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें। सेंसेक्स ने 41 साल में 15% का रिटर्न दिया है। 15% नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा, 14 नहीं मिलेगा, 13 मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा, कम से कम 12 तो मिलेगा। तो 12% का रिटर्न यदि हम पकड़ते हैं तो हमें वन टाइम कितना निवेश करना है, ईयरली कितना करना है, मंथली कितना करना है, ये एक बार देखना पड़ेगा। 12% का रिटर्न यदि देखना है तो मेडिकल के लिए वन टाइम निवेश करना पड़ेगा 15 लाख रुपया, जो 15 साल बाद 82 लाख बनेंगे। ईयरली करना पड़ेगा 2.25 लाख रुपया, और मंथली करना पड़ेगा 16,000 16,500 रुपया, ताकि हम लोग 15 साल बाद 82 लाख रुपये जोड़ पाएंगे। वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए एक रकमी अमाउंट जोड़नी पड़ेगी 5 लाख रुपया, सालाना जोड़ना पड़ेगा 75,000 रुपया, और हर महीने का जोड़ना पड़ेगा लगभग 5,500 रुपया। अब्रॉड एजुकेशन के लिए एक रकमी 20 लाख रुपया, साल का लगभग 2,96,000 रुपये, और महीने का 22,000 रुपये की SIP। कहाँ करेंगे? चिल्ड्रंस फंड के लिए प्लान कर सकते हैं, इंडेक्स फंड के लिए प्लान कर सकते हैं, मल्टी कैप फंड भी चयन कर सकते हैं। एक बार सारों का तुलनात्मक अभ्यास, आपकी रिस्क एपेटाइट, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, बाकी सारे रेशियोज, आपका जोखिम लेने का और फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ों का अभ्यास करके हम हमारा चयन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने हमारे बच्चों का फिनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए फॉर देयर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वॉट एवर यू वांट टू प्लान। सो इस तरीके से ये होता है। और किसी विषय के बारे में जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत अहम है। उसी की वजह से ये सारे सत्र आप तक BSc IPF और सेबी लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।